क्या बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकने को तैयार है? आखिर सड़कों पर लाइन लगाकर लोग भाजपा सरकार को खूब खरी खोटी क्यों सुना रहे हैं? पिछले 24 घंटे में कई वीडियो सोशल मीडिया में तूफान मचा रही हैं। इन वीडियोस में लोग या तो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं पेट्रोल डीजल के लिए, या फिर वो इस सरकार को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। उनमें से एक ये वीडियो है दोस्तों, जिसमें आप देखिए कितनी गर्मी है और इस भयानक गर्मी में लोग, ऐसा लगता है न जाने कब से लाइन में लगे हुए हैं। और मोस्टली लाइन में लगने वाले लोगों में बाइक और स्कूटर वाले हैं। और जब बहुत देर तक लाइनों में लगकर भी इनको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है तो इनका गुस्सा कुछ इस तरह से फूटता है। भाजपा सरकार, योगी और मोदी, ये लोग डरा हुआ है, मक्कार लोग हैं, इनके बीवी बच्चे नहीं है, लोगों को दे लोग क्या समझेंगे? पत्रकार महोदय क्या समझेंगे? दोस्तों, लोग गाली गलौज कर रहे हैं, लिटरली मतलब उनका जो गुस्सा है वो फूट रहा है। वो कह रहे हैं कि ये लोग क्या समझेंगे कि जो आदमी परिवार वाला है या फिर जो परेशान हो रहा है उसकी परेशानी कैसे हल होगी। दोस्तों, कोई इतनी गर्मी में लाइन में क्यों लगेगा? किसी को धूप सेकने का शौक है क्या? बड़ा सवाल यह है कि जब भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार ये कह रही है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पूरा स्टॉक है, हरदीप पुरी कह रहे 60 दिन का पूरा क्रूड ऑयल का स्टॉक है, तो ये लाइन में क्यों लगे हैं? इनको पेट्रोल डीजल क्यों नहीं मिल रहा है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि इकलौती वीडियो है दोस्तों, हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि में नहीं कर सकती क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल है, बस आपको दिखा रही हूँ। एक और वीडियो है जो कि ओडिशा के एक पत्रकार केदार मिश्रा ने शेयर की है। दोपहर 2 बजे की वीडियो है, भुवनेश्वर के एक ऐसे पेट्रोल पंप की जो जहां पर है वहां पर मिनिस्टर के दफ्तर से मात्र वो 500 मीटर की दूरी पर है। वहां पर भी लोग खड़े हुए हैं। क्या इनको भी धूप सेकने का शौक है क्या? दोपहर 2 बजे इतनी गर्मी में कोई आदमी क्यों खड़ा होगा अपने बाइक और स्कूटर लेकर? जाहिर सी बात है उसको पेट्रोल चाहिए। तो भाई, अगर किसी को पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल मिल क्यों नहीं रहा है? ये लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? क्या स्लो पेट्रोल दिया जा रहा है या फिर कोई लिमिट तय कर दी गई है? ये अपने आप में सवाल है दोस्तों, क्योंकि ऐसी 2 वीडियोस पिछले 24 घंटे में आ चुकी हैं। जब ये सब कुछ चल ही रहा था तभी एक और खबर आ गई दैनिक भास्कर की कि बिहार में 27 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, पटना में लिमिट लगा दी गई है, गयाजी में 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, पेट्रोल की डिमांड 21% बढ़ गई है। बड़ा सवाल ये कि क्या तेल संकट बढ़ रहा है? अभी कुछ दिन पहले गुजरात से भी आज तक ने खबर चलाई थी। गुजरात के एक जिला है, वहां भी कई जगह आउट ऑफ स्टॉक दिखाया गया है पेट्रोल पंपों में। बिहार में स्टॉक निर्धारित कर दिया गया है। 27 पेट्रोल पंप बंद बता रहा है दैनिक भास्कर। लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। तो फिर हरदीप पुरी क्या झूठ बोल रहे हैं कि सरकार के पास पर्याप्त क्रूड ऑयल है? और अगर नहीं है तो देश को सच क्यों नहीं बताया जा रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या है कि सरकार जो है वो देश को बताती नहीं। सरकार चाहती है देश से सहयोग, सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है, खाने का जो तेल है वो भी कम इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सच क्यों नहीं बताती? जब तक आप अपने लोगों को सच नहीं बताएंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि स्थिति है क्या? यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों, ये संकट इसीलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि ये जो अमेरिका ने हमको परमिशन दी थी ना रूस से तेल खरीदने की, वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब पता नहीं मुझे कि रूस से हम तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। हार्मोज की खाड़ी बंद पड़ी है, रूस से तेल आ रहा था, अब उसकी जो मियाद है वो भी खत्म हो चुकी है। तो अभी तक तो पेट्रोल डीजल के बस दाम बढ़े हैं, अब ये संकट भी खड़ा हो गया है कि क्रूड ऑयल जो हम रूस से खरीद रहे थे वो अब हम खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा, पहले रूस से तेल खरीद रहे थे तो डिस्काउंट में मिल रहा था, अब तो डिस्काउंट में भी नहीं मिल रहा, अब तो रूस भी नॉर्मल रेट पर ही हमको तेल दे रहा है। तो अभी तक तो महंगे पेट्रोल की चिंता थी, अब ये चिंता बड़ी हो गई है कि भाई पेट्रोल डीजल की क्या वाकई में सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है? और अगर नहीं है तो इन लोगों को शौक है क्या जो धूप में लाइनों में खड़े हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं भाजपा सरकार के खिलाफ? यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त बीजेपी की प्राथमिकता क्या है? सारे बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स, बीजेपी के प्रवक्ताओं के हैंडल्स इस तरह की वीडियोस से, इस तरह की फ़ोटोज़ से भरे हुए हैं जिसमें स्वीडन में पीएम को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, विदेश गए हुए हैं पीएम। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि पंडित नेहरू को ऐसे 2 अवार्ड मिले हैं अलग अलग मुल्कों से, इंदिरा गांधी को 2 मिले हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2 मिले हैं, राजीव गांधी को तो 1 भी नहीं मिला, उप्स। और हमारे प्रधानमंत्री को 31 मिले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री को किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान मिले हमारे लिए तो गर्व की बात है। बट पॉइंट ये है कि इसका फ़ायदा क्या है? भाई, आपको इतने सारे खाड़ी देशों से सर्वोच्च सम्मान मिला है तो फिर हमारे पास क्रूड ऑयल की कमी तो होनी नहीं चाहिए। भाई, प्रधानमंत्री को किसी भी देश से सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है,
बहुत अच्छी बात है, हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उसका भारत के लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, तो फिर ये पोस्ट, इसका पॉइंट क्या है। और इस समय भाजपा के लोगों के लिए, उनके IT सेल के लिए, उनके नेताओं के लिए, उनके प्रवक्ताओं के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो ये बताएं कि प्रधानमंत्री को कितने विदेश के अवार्ड्स मिल चुके हैं। दोस्तों, अगर ये भारत और भारत की प्रधानमंत्री के प्रभाव का एक उदाहरण है, एक हिंट है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए ना। हार्मोज की खाड़ी बंद हो या खुले, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई खाड़ी मुल्कों से भी हमको सर्वोच्च सम्मान मिला है। अभी तो PM UAE से आए हैं, उसके बाद बताया गया भारत में कि UAE सहमत हुआ है भारत में बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व तैयार करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बट पॉइंट ये कि रातों रात ही तो होता नहीं, इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे, मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको, 10 साल। तो अभी जो स्थिति है, अभी जो क्राइसिस है, इसे कैसे हैंडल किया जाएगा। दूसरा, क्यों हम रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका का चेहरा देख रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल एक ब्लॉक की तरह काम करता है। जो अमेरिका करता है वो इजराइल करता है, जो इजराइल करता है वो अमेरिका करता है, ठीक है। इंडिया ने चाहा इस सरकार के रहते कि हम उस ब्लॉक का हिस्सा बन जाए, अमेरिका, इंडिया, इजराइल। बट पॉइंट ये है कि इस ब्लॉक का हिस्सा बन के हमें फ़ायदा कहाँ हो रहा है। आज से पहले कभी भी हमने अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे देश का चेहरा नहीं देखा है कि आप प्लीज़ हमें परमिशन दे दीजिए तो हम ये तेल खरीद लें यहाँ से। इसके लिए तो हम हमेशा से स्वतंत्र रहे हैं ना। अब देश में एक भयानक स्थिति पैदा हो रही है। देश के शहरों में कुछ पेट्रोल पंप्स में स्टॉक खत्म हो रहा है, कुछ जगह स्टॉक निर्धारित किया जा रहा है। तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि हम अमेरिका का चेहरा देखें कि प्लीज़ हमको परमिशन दे दीजिए ताकि हम रूस से तेल खरीद लें, या फिर हर हाल में हम रूस से तेल खरीदें। PM कहते हैं आप पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल पीने के लिए थोड़ी इस्तेमाल होता है। जिस चीज़ के लिए गाड़ी चलती है उसके लिए तो चलेगी ही चलेगी ना। दोस्तों, ये तो तब है जब अभी पेट्रोल के दाम केवल 3 बढ़े हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि किश्तों में पेट्रोल के दाम बढ़ते रहेंगे, और ऐसे हालात में ये भी हो सकता है कि पेट्रोल के दाम या तो किश्तों में 3 रुपये 2 रुपये करते 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 17 रुपये के आसपास बढ़ाए जाए। क्योंकि अभी जो तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, कम से कम 17 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे पेट्रोल डीजल के, तब जाकर पेट्रोल डीजल के दाम कंपनियों के लिए स्टेबलाइज हो पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए महंगाई का कितना बड़ा विस्फोट होने वाला है देश में। इसके बारे में तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं हम। अभी तो केवल ये बात हो रही है कि जो पेट्रोल पंपों में क्राइसिस लाइक सिचुएशन है कुछ शहरों में, क्यों है? क्या पेट्रोल कम है देश में? अगर नहीं है तो हरदीप पुरी ने जो बोला उसमें कितनी सच्चाई है? इस तरह की कंफ्यूजन, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर उसके यहाँ क्राइसिस लाइक सिचुएशन है तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनको बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ क्राइसिस है। प्रधानमंत्री बस बोल देते हैं विदेश से कि आने वाला वक्त जो है वो मुश्किलों वाला है, जो बहुत से लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, वापस वो गरीबी में धकेले जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश के आगे क्या चैलेंजेस हैं और हम उन चैलेंजेस को कैसे फेस कर रहे हैं, इस बारे में क्या देश के लोग डिजर्व नहीं करते कि उनको बताया जाए? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें।